अनुपमा के डेली न्यू अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के शुरू में अनुपमा अनु की रसोई का बोर्ड देख अपने पुराने दिन याद करती है। उसका दिल भर जाता है। इसी दौरान तोशु उसे देखता है और डर जाता है कि कहीं अनुपमा को मालूम ना हो जाए कि उसने अनु की रसोई के सारे बर्तन बेच दिए हैं। तोशु घबराहट में अनुपमा से पूछता है कि आप यहाँ क्या ढूंढ रही हैं। अनुपमा सवाल करती है कि क्या यहाँ काफ़ी अरसे से कोई नहीं आया? ये स्थान अब तक वैसा ही क्यों है? तोशु झिझकते हुए बोलता है कि सबको ये लगता है कि ये जगह अपशकुन है। अनुपमा कहती है कि नहीं, आग में जलने से कुछ भी अपशकुन नहीं होता, बल्कि शुद्ध हो जाता है। इस स्थान से ज्यादा शुद्ध जगह कोई नहीं हो सकती। यहाँ से मैंने अपनी पहचान फिर से पाई थी। यहाँ मेरा आत्मविश्वास बढ़ा था। पर तुम ये नहीं समझोगे, वो तोशु को जाने को कहती है। तोशु दिल में सोचता है कि अगर मम्मी सामान के बारे में पूछेगी तो कह दूंगा कि सामान चोरी हो गया। अनुपमा के मन में मोती बाकी कड़ी बातें घूमती हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद अनुपमा संघर्ष कर रही है। अनुपमा दिल से टूटकर उदास हो जाती है। उसके सामने उसकी जिंदगी की सारी यादें दौड़ने लगती हैं। उसे वनराज का धोखा और तलाका याद आता है। उसे अनुज से मिलना और शादी याद आती है। उसे अन्नू की रसोई का आरंभ याद आता है और आर्यन की मौत का हंगामा याद आता है। साथ ही उसे मुंबई का नया सफर और डांस प्रतियोगिता याद आती है। यादों से अनुपमा बिखर जाती है। वो अपने आप से पूछती है कि मैं इतना कुछ करती हूँ, पर हर बार शुरुआत पर क्यों वापस आती हूँ? अनुपमा अनुज को दिल से याद करती है तो उसे अनुज की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो खुद को थामती है और बोलती है कि अनुज मुझे यही कहते कि मुझे सपने देखना नहीं छोड़ना। कोशिश सफल हो या न हो, पर कोशिश करना नहीं छोड़ना, क्योंकि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जो हार नहीं स्वीकारते वही जीत पाते हैं। अनुपमा रोती हुई अनुज से कहती है कि आपकी अनु कभी हार नहीं मानेगी। इसके बाद अनुपमा हिम्मत जुटाती है और अनु की रसोई के बोर्ड पर दोबारा नाम लिखती है। वो बोर्ड देखकर खुशी महसूस करती है। अगली सुबह जिग्नेश हल्दी देखता है और मनोहर जी से पूछता है कि क्या आज गुलाब के पकौड़े बन रहे हैं? मैं पहली बार गुलाब के पकौड़ों का सुन रहा हूँ। मनोहर जी बोलते हैं कि आजकल फूलों का केक बनता है, फूलों की चाय भी बनती है, तो शायद फूलों के पकौड़े भी बनने शुरू हो गए हों। उन्हें देख लीला बाबूजी से कहती है कि ये लोग बस भुलक्कड़ नहीं बल्कि मूर्ख भी हैं। इन्हें हल्दी और बेसन का फर्क ही नहीं पता। मुझे अंश और प्रार्थना की इस हल्दी की हिफाजत करनी होगी। लीला जिग्नेश के पास आती है और सवाल करती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिग्नेश जवाब देता है कि आज हम गुलाब के पकौड़े खाने वाले हैं। लीला उससे बोलती है कि पहले पकौड़े तो बनने दे, जब पकौड़े तैयार हो जाएंगे तब मैं खुद भेजूंगी। वो जिग्नेश को भेज देती है और हल्दी अपने पास रख लेती है। इधर पराग खाना खाते वक्त अपने हाथों को देखता है। पराग जज्बाती हो जाता है। मोती बाव से देखकर बोलती है कि खाने वाली हल्दी को हल्दी की रस्म से मत मिलाओ। वो उसे खाना खाने को कहती है। उधर अनुपमा घर की सजावट देखकर खुश होती है और बोलती है कि दुल्हन हल्दी से नहीं बल्कि माँ बाप के प्यार से सजती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, पर प्रार्थना के चेहरे पर वो चमक और नूर नहीं आएगा जो उसे उसके माँ बाप की एक झलक से मिलेगा। इसके बाद अनुपमा बोर्ड पर सब्र, शुक्र और सुकून लिखती है और सुकून पाती है। वो सबको जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। इसके बाद हल्दी सेरेमनी का डांस आरंभ होता है। अनुपमा सबके साथ ठुमके लगाती है। अनुपमा प्रार्थना और अंश के साथ ठुमकती है। प्रेम और रही, राजा और अंश, तोशु और किंजल सभी साथ में नाचते हैं। अंश और प्रार्थना भी मिलकर नाचते हैं। हर कोई नाच का आनंद उठाता है। अनुपमा अंश और प्रार्थना को हल्दी के लिए बिठाती है और सब उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। अनुपमा जिग्नेश का नाच देखकर हैरान हो जाती है। सभी दिल से खुश होते हैं। इसी दौरान प्रार्थना की आंखों में अपने परिवार के इंतजार की चुभन दिखती है। लीला उसे देखकर चिंता में पड़ती है और अनुपमा से बोलती है कि वहां जाकर क्या हासिल हुआ? वो लोग तो नहीं आए। टूटे रिश्ते इतनी जल्दी नहीं जुड़ते। अनुपमा कहती है कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। रिश्ते रूठ सकते हैं पर टूट नहीं सकते। अनुपमा बोर्ड का नाम दिखाती है और बोलती है कि जिंदगी में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है उसमें सब्र रखो और शुक्र करो तो सुकून मिलता है। जो चाहो वो मांगो, पर उसके मिलने तक जो है उसे छोटा मत समझो, क्योंकि जिंदगी आज में है, कल में नहीं।
तोशु अनुपमा से इत्तेफाक रखता है और बोलता है कि कोठारी परिवार आए या ना आए, हमें तो मज़ा लेना चाहिए। राजा और परी की शादी भी जल्दी जल्दी में हुई थी, इसलिए हम खुशी नहीं मना सके। उससे पहले माही और आर्यन की शादी में भी काफ़ी हंगामा हुआ था। ये सुन माही उदास हो जाती है। अनुपमा को माही की शादी के ड्रामे याद आ जाते हैं। किंजल तोशु को चुप रहने को कहती है। इसी दौरान जिग्नेश बोलता है कि मेरे गुलाब के पकौड़े कहाँ हैं। सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे पकौड़े हैं। लीला जिग्नेश से कहती है कि पकौड़े बाद में खा लेना, पहले हम रस्म पूरी कर लेते हैं। रही विचार करती है कि मम्मी के कारण माँ और पापा अपनी बेटी के विवाह में नहीं आए। अनुपमा सोचती है कि मेरी वजह से वो लोग खुद को क्यों रोक रहे हैं। बेटी की शादी उनके लिए पहली तरजीह होनी चाहिए। मेरा मन कहता है कि पराग जी अवश्य आएंगे। उधर गौतम परेशान होता है और मोतीबा से बोलता है कि वहां तो नाच गाना हो रहा है, सब सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं। वो मोतीबा को सोशल मीडिया की वीडियो दिखाता है। मोतीबा बोलती है कि मुझे नहीं देखना। गौतम कहता है कि आपके न देखने से ये शादी नहीं रुकने वाली। मुझे विश्वास था कि आप लोग ये विवाह रोक देंगे, मगर घर के आधे लोग तो वहां बारात में शामिल हैं। गौतम मोतीबा को भावुकता से दबाव डालते हुए बोलता है कि मेरा दुख यहां कोई नहीं समझता। मैंने प्रार्थना को दिलो जान से चाहा, लेकिन उसने मुझे ही त्याग दिया। प्रार्थना भूल गई कि उसके परिवार के डूबते व्यापार को मैंने बचाया था। आज भी मैं इस घर का बेटा बनकर जी रहा हूं, पर बदले में मुझे क्या मिला? अंश मेरे बच्चे पर अपना अधिकार जता रहा है। गौतम मोतीबा को उकसाते हुए कहता है कि मैं अपने बच्चे को किसी और के घर कैसे बढ़ने दे सकता हूं? क्या मेरा बच्चा आपका कुछ नहीं है? मोतीबा चिंता में डूब जाती है। गौतम सोचता है कि जो मैं नहीं कर सका, अब वो काम मेरा बच्चा करेगा। वो मोतीबा से कहता है कि वहां मेरे बच्चे को वही संस्कार और परवरिश मिलेगी जो अनुपमा ने अपने बच्चों को दी है। कोठारी और गांधी परिवार का चिराग शाह के नाम से जाना जाएगा। मेरा बच्चा सिर्फ मुझे बाप कहेगा, अंश को नहीं। गौतम जाते हुए मोतीबा को धमकाता है कि अगर आपने अंश को अपना दामाद मान लिया तो मैं दामाद से आपका दुश्मन बन जाऊंगा। मोतीबा दंग रह जाती है। उधर अनुपमा सबको समझाती है कि पहले लड़के वाले अंश को हल्दी लगाएंगे, फिर अंश की उतारी हल्दी लड़की वाली प्रार्थना को लगाई जाएगी। जिग्नेश सवाल करता है कि इन्हें हल्दी क्यों लगा रहे हैं। प्रेम बोलता है कि इनकी शादी हो रही है। जिग्नेश कहता है कि शादी तो मेरी भी है, मुझे हल्दी क्यों नहीं लगाई गई। मनोहर जी कहते हैं कि विवाह कंस का है। तोशु बोलता है कि कंस नहीं, अंश का विवाह है। मनोहर जी अपनी आदत के मुताबिक नाम भूल जाते हैं। सभी जिग्नेश और मनोहर जी की बातों पर ठिठोली करके हंसते हैं। इसी बीच भावेश वहां पहुंचता है। सभी भावेश को देखकर खुश हो जाते हैं। अनुपमा भावेश के मुखड़े पर परेशानी पड़ती है और इसी के साथ एपिसोड का अंत हो जाता है।